सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना, मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। 7 साल पहले बिना सूचना के गायब हुए खेल अधिकारी ने कार्यभार संभाला। विभाग ने पूछा तक नहीं कि इतने दिन कहां गायब थे। खेल और युवा कल्याण विभाग गुना में वर्ष 2012 में पदस्थ राजेश सिंह जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी गुना वर्ष 2013 में किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिए बिना अचानक अनुपस्थित हो गए। इसके उपरांत श्री सिंह ने मार्च 2021 में अचानक कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दे दी एवं जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के जिम्मेदार पद पर कार्य करने लगे, जबकि जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी गुना का कार्य करने का आदेश किसी भी वरिष्ठ अधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ। शासकीय सेवा में 7 साल अनुपस्थित होने के बाद राजेश सिंह द्वारा स्वयं ही जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी का कार्य संपादित करना प्रारंभ कर दिया गया है। न ही श्री सिंह के पास संचालनालय से जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी गुना का कार्य संपादित करने के कोई आदेश है और न ही कोई अनुमति। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 7 साल अनुपस्थित रहने पर भी श्री सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या शासकीय सेवा में कोई व्यक्ति 7 साल तक अनुपस्थित रहने के उपरांत वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ कार्यालय के आदेश बिना अपने कर्तव्य पर मनमाने ढंग से अनुपस्थित हो सकता है? यदि नहीं तो शासकीय सेवा में 7 साल अनुपस्थित रहने के उपरांत श्री सिंह को किस नियम के तहत उपस्थित मान्य किया गया एवं जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के जिम्मेदार पद का कार्य संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई? श्री सिंह को जिला कार्यालय में उपस्थित कराने में गुना कार्यालय के कर्मचारी भी मिलीभगत नजर आती है। जेसी सप्ताह के अंतर्गत 5वां दिवस JCI पायोनियर का ब्लड डोनेशन कैंप हुआ संपन्न। एकत्रित किया 48 यूनिट ब्लड। JCI पायोनियर ने जेसी सप्ताह के अंतर्गत आज स्थानीय कंचन ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें संस्था की महिला सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदित है कि JCI पायोनियर पिछले कई वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज महिलाओं द्वारा रखा गया संतान सप्तमी का व्रत। अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना। हिंदू समाज में प्रमुख व्रतों में से एक संतान सप्तमी व्रत हर वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। ऐसे में इस साल यानी 2021 में संतान सप्तमी सोमवार 13 सितंबर को मनाया गया। इस पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा, संतान की खुशहाली और संप्रति के लिए मनाया जाता है। आज महिलाओं द्वारा संतान सप्तमी के अवसर पर की गई भगवान शिवशंकर और पार्वती जी की विशेष पूजा। वहीं आज देखा गया कि संतान सप्तमी की पूजा न करने को लेकर कई ग्रामों में अफवाहें भी उड़ी। सिटी चैनल आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे और अपने हिंदू धर्म के तीज त्योहारों को बड़ी खुशहाली से मनाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज पहुंचे पार्वती चौकी पर शिव मंदिर पर पहुंचकर उन्होंने किए दर्शन, किया आशीर्वाद प्राप्त। हम जीवन में कदम कदम पर मायाचारी या कुटिलता कर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जो वास्तविक है उसे छिपाकर सामने वाले को गुमराह करना, अंधविश्वास करना आदि अनेक कुटिलता हमारे जीवन में है। इनका फल हमें आवश्यक अगले जन्म में मिलेगा। इन गलत आदतों को छोड़कर जीवन को सहज और सरल बनाने का पावन संदेश हमें आर्जव धर्म देता है। उक्त प्रेरक उद्गार राघोगढ़ में जैन समाज के पवित्र पर्युषण पर्व पर उत्तम आर्जव धर्म की व्याख्या करते
करते हुए लखनादौन से पधारे बाल ब्रह्मचारी पंडित यश कुमार। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बमोरी थाना प्रभारी उप निरीक्षक भागीरथ साक्य एएसआई करण सिंह देवलिया को पुलिस लाइन अटैच कर दिया है। पत्रकार योगेश सक्सेना की माताजी को दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीनागंज आकर वरिष्ठ पत्रकार योगेश सक्सेना के घर पहुंचकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उज्जैन से पूर्व लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय रविवार की शाम को संक्षिप्त प्रवास पर बीनागंज आए थे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ बीनागंज में। दिनांक 13 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ आज बीनागंज वार्ड 12 और 15 में किया गया। इस अवसर पर सीडीपीओ श्रवण कुमार नागले और बीपीएम प्रदीप सेन ने बच्चों को गोली खिलाई। कार्यक्रम में पूर्व ही डॉक्टर टिंकू वर्मा बीएमओ बीनागंज के निर्देश अनुसार क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य क्षेत्रियों को प्रशिक्षण और आवश्यकता अनुसार एल्बेंडाजोल की गोली प्रदान की जा चुकी है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले बेवचन हैं, जिनकी ज्ञान गंगा में स्नान ध्यान अद्भुत है। गीता जी अपने आप में ही जीवन है, जीवन जीने की कला है, एक सहज साधना है। सभी प्रयास करें कि दिव्य देव वाणी को जन जन के मन में उतारा जाए। उक्त विचार प्रभाकर भार्गव के भार्गव कॉलोनी स्थित पीली कोठी पर संपन्न हुए गीता स्वाध्याय में श्रीमती शालिनी भार्गव ने व्यक्त किए। ठेका बदलते ही जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों को हटाया गया। हटाए गए सफाई कर्मी व गार्डों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना की पहली लहर हो या भयंकर त्रासदी वाली दूसरी लहर, जब लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे थे, तब हमने अपनी जान और कोरोना की परवाह किए बिना जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दी और सफाई व सुरक्षा का जिम्मा निभाया। लेकिन अब ठेकेदार के बदलते ही हमें हटा दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहना है जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था में लगे सफाई कर्मियों व गार्डों का। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सफाई कर्मियों व सुरक्षा व्यवस्था में लगे गार्डों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि हम सफाई कर्मी तथा सुरक्षा गार्ड जिला अस्पताल में विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। आज नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 36 में DDT दवाई का किया गया छिड़काव और मलेरिया ऑयल डाला जा रहा है खाली प्लाटों में भरे पानी में, जिससे कि मच्छर की पनपने की संभावना न हो और बीमारियों से बचा जा सके। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांगे की। आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा दी जाए तथा उन्हें उच्च श्रेणी में शामिल किया जाए। आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 18,000 तथा सहायिका को 9,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई द्वारा बजरंगगढ़ जैन मंदिर के पास रह रही 2 युवतियों को उनके पड़ोस में रहने वाला भोगीराम कुशवाहा व उसका पूरा परिवार प्रतिदिन मकान पर कब्जे की नीयत से प्रताड़ित करता था। चूंकि दोनों युवतियों के माता पिता अब नहीं रहे, तो उनकी समस्या किसी तरह ABBEP के समक्ष पहुंची, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य युवतियों को लेकर बजरंगगढ़ थाना पहुंचे, जहां प्रभारी अमित अग्रवाल के समक्ष पूरा घटनाक्रम साक्ष्यों समेत रखा गया एवं कार्रवाई की मांग की गई, जिसके पश्चात भोगीराम कुशवाहा उसके पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज की गई एवं संगठन के प्रयास द्वारा धारा 254, 506 व 34 मुकदमा कायमी किया गया। श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर श्री गणेश मंदिर माली समाज रामनगर रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्थल रावगढ़ पर पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने पहुंचकर पूजन अर्चन की और आरती में सम्मिलित हुए, और जिसमें समाज के वरिष्ठ जन एवं युवाओं के द्वारा साफा बांधकर एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही समाज के वरिष्ठ जन और युवा साथियों से मुलाकात की, जिसमें गणेश भजन मंडली के सदस्यों ने भी सौजन्य भेंट की और समाज
एवं मंडली को हर संभव मदद का आश्वासन श्री सिंह के द्वारा दिया गया। गुना पुलिस की सफलता, 5,000 रुपए का इनामी किया गया गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में फरार इनामी बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी क्रम में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात 5,000 रुपए के इनामी को पकड़ने में बजरंगगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल की है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर 10 लक्षण पर्व के अवसर पर बह रही धर्म और भक्ति की बयार। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सदर बाजार पर 10 लक्षण महापर्व के पुनीत अवसर पर प्रातःकालीन बेला से लेकर देर रात तक विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुना जिले की घोशीपुरा की पुलिया के पास काफी कचरा रोड पर फेंक दिया गया है, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे सड़कों का बुरा हाल है। सुअर आसपास घूमते रहते हैं, जिससे गंदगी उत्पन्न होती है और नागरिक परेशान है। विवाह समारोह में वध के लिए लाए पशुओं की पीड़ा देखकर बैरागी हुए नैमी कुमार पहुंची गिरनार पर्वत। चंद्र प्रभु जैन मंदिर पर महिला मंडल ने किया नैमी कुमार राजुल नाटक का मंचन। स्थानीय त्रिमूर्ति कॉलोनी स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पर पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के मौके पर त्रिमूर्ति महिला मंडल भगवान नैमी कुमार और राजुल के विवाह की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पतंजलि योग पीठ के प्रभारी बाबूलाल यादव, कृष्ण योगेंद्र सिंह रघुवंशी, प्रमोद चौधरी, इंजीनियर M.K. जैन आदि मंचासीन थे। गुना में 4 बीघा जमीन को लेकर 2 गांवों के ग्रामीणों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से किया था हमला। युवक की हुई थी मौत, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। गुना के बमोरी इलाके में गडलामार और किशनपुरा गांव के ग्रामीणों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। वनभूमि पर कब्जे को लेकर दोनों गाँवों के ग्रामीण भिड़ गए थे। मारपीट में 5 लोग घायल हुए थे। समाज के 2 पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में प्रीतम पुत्र शूर सिंह भील निवासी ग्राम गडलामार की मौत हो गई थी। रोटियाई में उधारी के पैसे मांगने पहुंचा युवक, देनदार के बाद भी पैसे देने को कहा। दोनों के बीच विवाद के बाद हुई मारपीट, एक हुआ घायल। दिव्यांग व्यक्तियों को बस किराए में 50% की छूट। जिला परिवहन अधिकारी रवि वरेलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को समस्त प्रक्रम व सेवाओं में प्रभारित किराए में 50% की छूट दी जाएगी। शासन द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। दिव्यांग व्यक्ति यात्रा के दौरान सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें 50% की छूट दी जाएगी। 17 तारीख को महा वैक्सीनेशन अभियान में हो बृहद टीकाकरण, बोले जिला कलेक्टर। लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें टीकाकरण से छूटे हुए लोगों को टीका लगवाने के लिए सभी जिम्मेदारी से काम करते हुए 36,000 टीकाकरण के टारगेट को पूरा करने में जिम्मेदारी से काम करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित किया। कोरोना वैक्सीनेशन एवं डेंगू की रोकथाम में सहयोग की अपील की। 17 सितंबर को गुना में चलेगा महा वैक्सीनेशन अभियान। 37,000 को वैक्सीन लगेगी। 17 सितंबर 2021 को प्रदेश के 7 गुना जिले में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला खंड एवं ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियों के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। NIC गुना में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, कलेक्टर फ्रैंक नोबले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वुनकर, डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबद्ध रहे। मेडिकल वार्ड का मुख्य गेट टूटे, दरवाजे के 2 फीट के छेद में से निकलने को मजबूर मरीज। पूछताछ केंद्र पर 5 महीनों से कोई स्टाफ ही नहीं बैठा।
पहले से ही परेशानियों का सामना करते हुए अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को जिला अस्पताल में भी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मेडिकल वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया गया है। इस वजह से मरीजों को टूटे हुए दरवाजे के बीच में से निकलना पड़ रहा है। गेट में 1-2.5 फीट का छेद है, जिससे कि मरीज बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं। प्रशासनिक और मंत्रियों के दौरे के समय तो ये गेट खुला हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में केवल मानस भवन में 492 को लगा कोरोना का टीका। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर प्रदेश में 71 लाख लगेंगे नमो टीका। मंगलवार को गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्यों को भी लगेगा टीका। सोमवार को जिले में 2000 को लगा कोरोना का टीका। नानाखेड़ी मंडी में पुलिस ने दबिश देकर शहर के 7 प्रतिष्ठित व्यापारियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। इस दौरान इनके पास से 14,000 रुपए जब्त किए गए। बाद में सभी व्यापारियों को 5-5 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ दिया गया। महिला जैन मिलन द्वार श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर धार्मिक तंबोला का किया गया आयोजन। कई महिलाओं ने लिया भाग। महाराष्ट्र से साइकिल यात्रा कर जत्था गुना आगमन हुआ, जिसकी अगुवाई जिला कांग्रेस की रहनुमाई में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा कराई गई, जिसमें अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के डॉक्टर विष्णु शर्मा, योगेंद्र शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, कल्याण लोधी, हरिशंकर विजयवर्गीय, मानसिंह परशोदा, मुकेश रजक आदि लोगों ने इनकलाबी नारों के साथ गुना नगर में उनका स्वागत किया। द लीडर्स क्लब गुना के द्वारा कल एक भव्य शिक्षक सम्मान समारोह स्थानीय संजय स्टेडियम के बास्केटबॉल परिसर में आयोजित किया गया। संस्था सचिव ईशान गोयल द्वारा अवगत कराया गया कि इस शिक्षक सम्मान समारोह की विशेषता ये रही कि नगर में प्रथम बार किसी संस्था ने केवल खेलों के क्षेत्र में विगत अनेकों वर्षों से सेवाएं दे रहे योग्य खेल प्रशिक्षकों का सम्मान किया। चाचौड़ा में नाईपुरा देव स्थान पर भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई पूर्व विधायक चाचौड़ा ममता मीना। आज पगारा रोड पर एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। बाइक सवार कर्नलगंज का बताया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई द्वारा बजरंगगढ़ जैन मंदिर के पास रह रही 2 युवतियों को उनके पड़ोस में रहने वाला भोगीराम कुशवाहा व उसका पूरा परिवार प्रतिदिन मकान पर कब्जे की नीयत से प्रताड़ित करता था। चूंकि दोनों युवतियों के माता पिता अब नहीं रहे, तो उनकी समस्या किसी तरह ABBEP के समक्ष पहुंची, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य युवतियों को लेकर बजरंगगढ़ थाना पहुंचे, जहां प्रभारी अमित अग्रवाल के समक्ष पूरा घटनाक्रम साक्ष्यों समेत रखा गया एवं कार्रवाई की मांग की गई, जिसके पश्चात भोगीराम कुशवाहा उसके पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज की गई एवं संगठन के प्रयास द्वारा धारा 254, 506 व 34 मुकदमा कायमी किया गया। हम लोग यहाँ बजरंगगढ़ थाने में उपस्थित हुए हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की ओर से। विगत कुछ समय पहले जो 2 बच्चियाँ जो जैन मंदिर के पास रहती हैं, उनको प्रताड़ित कर गाली गलौज, वहाँ पर एक परिवार रहता है कुशवाहों का, वो गाली गलौज कर रहे थे, जिससे जो बच्चियाँ हैं वो दोनों ही बच्चियाँ अनाथ हैं एवं उनका जो एक प्लॉट पड़ा हुआ है उस पर भी अनावश्यक रूप पर दबाव बनाकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। जिसके बाद हमने हमारे जो नवीन थाना प्रभारी जी जो आए हैं अमित अग्रवाल जी, उनसे पूरे संगठन के सभी सदस्यों ने मिला और बच्चियों की परेशानी उनके सामने रखी और वास्तविक घटना को समझते हुए, क्योंकि प्लॉट वगैरह सब अपनी जगह है, अलग चीज़ होती है, लेकिन लड़कियों से जो कि अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं हैं, दोनों ब्राह्मण लड़कियां जो हैं, उनके लिए उनके खिलाफ गाली गलौज करना, पूरा परिवार गालियां दे रहा है, उनके प्लॉट पर कब्जा करना। पर मेनली है कि आप किसी को गाली के तौर पर डरा धमका कर कैसे रख सकते हैं। जिसके बाद हम सभी यहाँ एकत्रित हुए, आवेदन दिया और दोनों बहनें भी हमारे साथ थीं। जिसके बाद तुरंत प्रकरण को ध्यान में लेते हुए हमारे प्रभारी जी ने तुरंत FIR दर्ज करी और मुकदमा दर्ज किया। मेरा निशांत शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद।
द लीडर्स क्लब गुना के द्वारा कल एक भव्य शिक्षक सम्मान समारोह स्थानीय संजय स्टेडियम के बास्केटबॉल परिसर में आयोजित किया गया। संस्था सचिव ईशान गोयल द्वारा अवगत कराया गया कि इस शिक्षक सम्मान समारोह की विशेषता ये रही कि नगर में प्रथम बार किसी संस्था ने केवल खेलों के क्षेत्र में विगत अनेकों वर्षों से सेवा दे रहे योग्य खेल प्रशिक्षकों का सम्मान किया। द लीडर्स क्लब गुना हमारी संस्था जो कि सामाजिक क्षेत्र में हमेशा कार्य करती रहती है और प्रतिवर्ष वो शिक्षक दिवस सम्मान समारोह भी आयोजित करती है। इस बार हमारी सोच थी इसको और बेहतर और नया रूप देने की। इसी तारतम्य में हमने शिक्षक दिवस सम्मान समारोह को इस बार खेल के क्षेत्र में आयोजित किया। विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों को यहाँ पर हमने सम्मानित किया। संजय स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर हर खेल के खिलाड़ी मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में उनके प्रशिक्षकों को हमने यहाँ सम्मानित किया। लीडर्स क्लब ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करके, जिसमें कि शहर के सभी प्रशिक्षकों का हमने सम्मान किया और आशा व्यक्त की कि उनके मार्गदर्शन में जो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं वो हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम एक दिन जरूर रोशन करेंगे। धन्यवाद। ठेका बदलते ही जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों को हटाया गया। हटाए गए सफाई कर्मी व गार्डों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना की पहली लहर हो या भयंकर त्रासदी वाली दूसरी लहर, जब लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे थे, तब हमने अपनी जान और कोरोना की परवाह किए बिना जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दी और सफाई व सुरक्षा का जिम्मा निभाया। लेकिन अब ठेकेदार के बदलते ही हमें हटा दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहना है जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था में लगे सफाई कर्मियों व गार्डों का। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सफाई कर्मियों व सुरक्षा व्यवस्था में लगे गार्डों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि हम सफाई कर्मी तथा सुरक्षा गार्ड जिला अस्पताल में विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ऐसा बताएं क्या समस्या लेके आए थे आप? हम कोरोना काल में सारे कार्य कर चुके हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य किया हमने। नए सुपरवाइजर ने आके हम सबको हटा दिया। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं, CS सर को दे चुके हैं, कई जगह हमने आवेदन लगाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमको बेरोजगार कर दिया सब लोगों को। आज हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हम सब परेशान हैं, दुखी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। श्रीमान जी कम से कम हमारी सुनवाई करें। अभी आप मिलने आने किससे मिलने आते हैं? कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है, लेकिन आवेदन हम उनको पहले दे चुके हैं। एक बार और उनसे मिलने आए थे। इस वीडियो के द्वारा हम निवेदन कर रहे हैं सब लोग कि श्रीमान जी हमारी सुनवाई करें और हमारी रोजगार चलने दें, हम बेरोजगार होने से बचाएं। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांगे की। आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा दी जाए तथा उन्हें उच्च श्रेणी में शामिल किया जाए। आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 18,000 तथा सहायिका को 9,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को नियमित किया जाए। उनके जो 1500 रुपये कट गए थे वो मिलना चाहिए। और प्री टीचर की जो मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं हम लोग, प्री टीचर ही बना जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को। और शासन से ये मांग है कि पोषण टेकर के लिए हम लोगों को 10,000 रुपये मिलना चाहिए मोबाइल के, जिससे हम लोग काम अच्छी तरह से कर सकें। क्या वजह रही 1500 रुपये कटे आपके? क्या कारण रहता? क्यों काटे गए? 1500 रुपये शासन ने पहले से ही 1500 रुपये का अलाउंस किया था, तो बीच में सरकार बदल गई और आंगनवाड़ी कार्य पहले से सरकार बदलने के बाद हम लोगों को मिले ही 1500 रुपये। एक केवल घोषणा की थी, लागू नहीं हुए। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को 1500 रुपये मिले, कार्यकर्ता को, सहायिका को 750 रुपये एरियल समेत मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम पर? मेरा नाम अंजनी यादव है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष हूँ। गुना जिले की घोशीपुरा की पुलिया के पास काफी कचरा रोड पर फेंक दिया गया है, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे सड़कों का बुरा हाल है। सुअर आसपास घूमते रहते हैं, जिससे गंदगी उत्पन्न होती है और नागरिक परेशान है।
जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रभात भारत कहाँ रहते हैं आप? नहीं एक दुकान सामने से बताएं ये गंदगी फैली हुई है, कब से क्या है? ये 3-4 दिन से है और आज नीचे सफाई कर्मचारी और ये जो कचरा है अंदर डालना चाहिए तो बस रोड पे डाल जाते हैं। ये जो मोहल्ले वाले हैं ये अंदर जाने के बजाय यहीं डाल जाते हैं रोड पे। सारी परेशानी और कचरा अंदर जाता है, बदबू मारे बैठ नहीं पा रहे। नगर पालिका शिकायत की इसके बारे में आपने? कहीं से फ़ोन करा था। DML प्लान में करिए भैया, मैंने अभी मैसेज मैंने दिया है, करीबन 1 घंटा हुआ होगा। अब कोई आया? अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया ऊपर। महिला जैन मिलन द्वार श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर धार्मिक तंबोला का किया गया आयोजन। कई महिलाओं ने लिया भाग। हम जीवन में कदम कदम पर मायाचारी या कुटिलता कर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जो वास्तविक है उसे छिपाकर सामने वाले को गुमराह करना, अंधविश्वास करना आदि अनेक कुटिलता हमारे जीवन में है। इनका फल हमें आवश्यक अगले जन्म में मिलेगा। इन गलत आदतों को छोड़कर जीवन को सहज और सरल बनाने का पावन संदेश हमें आर्जव धर्म देता है। उक्त प्रेरक उद्गार राघोगढ़ में जैन समाज के पवित्र पर्युषण पर्व पर उत्तम आजर्व धर्म की व्याख्या करते हुए लखनऊ से पधारे बाल ब्रह्मचारी पंडित यश कुमार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सब तम पम 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 हम सब सब तम तम पम पम शम शम जीव जीव छीम छीम द्राम द्राम दीव दीव द्रावे द्रवे नमो भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ब्रह्म पावक खंडे खंडे जय जय देवे पश पश पाचय पाचय ओम नमो ओम शम शीं शीं हम सच हम हरे सर शाम शीं 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 शम 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 श्री राम ह्रीं ब्रह्म 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 ह्रीं द्रावे द्रवे नमो भगवते श्रीमते गण स्वाहा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र गति से निर्माण पूर्ण हो। परम पूज्य आचार्य डॉक्टर विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य अध्यापक श्री सागर जी महाराज, परम पूज्य धर्मान सागर जी महाराज, नगर गौरव विजय सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य 105 पूर्णमती माता जी, अनंतमती माता जी से संपूर्ण आचार्य संघ का स्वास्थ्य लाभ है। कोरोना संक्रमण रोग से संपूर्ण जगत में मुक्ति मिले। इस सभी भावनाओं को लेकर परशुराम पर इस पावन मेला में श्री श्रीमान विजय कुमार जी, विपिन कुमार जी, विकास कुमार जी जैन, तन्वी जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री श्रीमान विजय कुमार जी, विवेक कुमार जी, अमित कुमार जी जैन, श्री श्रीमान आनंद कुमार जी, यश कुमार जी बारे, श्री श्रीमान अंकित कुमार जी जैन, चिंकी जैन इंदौर, अंकित कुमार जी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित समस्त भक्त दिगंबर जैन समाज राघोगढ़ श्रीस्तु वृद्धिस्तु तुष्टिस्तु। आज महिलाओं द्वारा रखा गया संतान सप्तमी का व्रत अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना। हिंदू समाज में प्रमुख व्रतों में से एक संतान सप्तमी व्रत हर वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। ऐसे में इस साल यानी 2021 में संतान सप्तमी सोमवार 13 सितंबर को मनाया गया। इस पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा, संतान की खुशहाली और संप्रति के लिए मनाया जाता है। आज महिलाओं द्वारा संतान सप्तमी के अवसर पर की गई भगवान शिवशंकर और पार्वती जी की विशेष पूजा। वहीं आज देखा गया कि संतान सप्तमी की पूजा न करने को लेकर कई ग्रामों में अफवाहें भी उड़ी। सिटी चैनल आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे और अपने हिंदू धर्म के तीज त्योहारों को बड़ी खुशहाली से मनाएं।
श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले बेवचन हैं, जिनकी ज्ञान गंगा में स्नान ध्यान अद्भुत है। गीता जी अपने आप में ही जीवन है, जीवन जीने की कला है, एक सहज साधना है। सभी प्रयास करें कि दिव्य देव वाणी को जन जन के मन में उतारा जाए। उक्त विचार प्रभाकर भार्गव के भार्गव कॉलोनी स्थित पीली कोठी पर संपन्न हुए गीता स्वाध्याय में श्रीमती शालिनी भार्गव ने व्यक्त किए। माँ फलेषु कदाचन, मात्र उपदेश देने भर से या किसी वेद का सांगोपांग अध्ययन करने से वो बात नहीं आती जो एक बात को जीवन में चरितार्थ कर लेने से आती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ और जन्म भी मैं हूँ, दमन भी मैं हूँ तो शमन भी मैं हूँ, यदि सात्विक भाव भी मैं हूँ तो हर वृत्ति का कारण ही मैं हूँ। अतः किसी भी प्रकार की चिंता का परित्याग करके मेरा चिंतन कर।